हाय। और क्या हालचाल? बढ़िया। हम लोग बेटा अभी तक हम लोग तो अपना चैप्टर 1 खत्म कर चुके हैं पूरा। चैप्टर 2 में हम लोग कौन सा वीडियो पढ़ चुके हैं? 2.1 पढ़ चुके हैं, 2.2 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे 2.3। अगर आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप 2.1 2.2 नहीं देखे तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मैं एक बार अज्यूम कर ले रहा हूँ नहीं देखे होगे। बस प्लीज कौन सा वीडियो देख लेना यार, ठीक है? उससे मैं तुमको बताया हूँ रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या क्या सारी चीज मैं आपको एलाबोरेट करके बता चुका हूँ, ठीक है? अगर देखी हो तो वेल एंड गुड, नहीं देखी हो तो रिक्वेस्ट आपसे प्लीज उसको देख लो, फिर आप देखना है इसको, ठीक है? चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नाम वाम जानने में कोई ज्यादा मजा है नहीं, तो अपने काम पे आते हैं हम लोग, ठीक है? चलो डिटरमाइन बताना है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन इज अ फैक्टर। अब आपको क्या बताना है बेटा कि x प्लस वन, देखो इसमें जितने भी इसमें क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 4 जो भी क्वेश्चन होंगे, आपको x प्लस वन से चेक करना है इसका फैक्टर है कि नहीं। हम लोग कैसे चेक करेंगे भैया? हम लोग रिमाइंडर थ्योरम चेक करेंगे, बिल्कुल हम लोग रिमाइंडर थ्योरम चेक करेंगे। अब रिमाइंडर थ्योरम कैसे चेक करते हैं? अगर x मतलब ये जो x प्लस वन है, अगर इसको डिवाइड करके रिमाइंडर इसका 0 आ गया तो इसका मतलब कि ये इसका x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस वन। ठीक है? क्लियर? नहीं क्लियर है? कोई बात नहीं, मैं हूं। चलो एकदम टेंशन नहीं, एकदम चिल, एकदम रिलैक्स, एकदम आराम करो। पेन चेंज कर लो। चलो देखो, हम लोग पहले यूज करेंगे क्या? रिमाइंडर थ्योरम। अब कितने चीते होंगे ऐसे जो रिमाइंडर थ्योरम पहली बार सुन ही रहे होंगे? भाई अगर नहीं सुने प्लीज यार पढ़ लेना, ठीक है? देखो इसमें क्या दिया है बेटू, तुम्हारा बोला है कि भैया x प्लस वन है, आपको चेक करना है क्या कि x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस वन है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, अगर है तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं है तो आप बस सीधा सीधा लिखोगे क्या? x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस वन। अगर है तो यस लिख दो, पता। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपको दिया है, जो भी छोटू पॉलिनोमियल दिया है, इसको तो पहले इसको 0 के इक्वल कर दोगे, और 0 के इक्वल करते ही क्या बन जाएगा ये? x इज इक्वल टू माइनस वन, है ना? हाँ, अगर x इज इक्वल टू माइनस वन बना बेटू तो बस इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो इसमें। अगर इसे पुट करो क्या होगा भैया? इसको पुट करते ही माइनस वन का क्यूब बना देगा, प्लस माइनस वन का स्क्वायर बना देगा भैया, प्लस माइनस वन बना देगा भैया, प्लस वन बना देगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। अगर माइनस वन का क्यूब क्या होगा? माइनस वन होगा। क्यों? क्योंकि माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन इंटू माइनस वन माइनस वन। ये क्या हो गया? माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर वन, तो वन यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस वन, यहाँ प्लस वन, यहाँ माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखो? यहाँ माइनस वन और प्लस वन है प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन काट देगा, माइनस वन प्लस वन काट देगा, मतलब जीरो बन जाएगा। और अगर जीरो बन गया तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इट्स मीन दैट इज x plus 1 is a factor of x cube plus x square plus x plus 1। ठीक है सर? हाँ भैया ठीक, बस नोट कर लो उसको। क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं हम लोग। आई होप नोट कर लिए होगे। इरेज करते हैं इसको। चलो मेरे जान सितारे जाने मन, इसको देखो अब, ठीक है? देखो क्वेश्चन मन समझ में आ गया, और नहीं आया तो एकदम चिल रहो, ठीक है? भाई है तुम्हारा, समझाएगा। देखो क्या करेंगे बेटू, हम लोग पहले हम लोग फिर से लिखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। आप लिख लो क्या? बाय रिमाइंडर थ्योरम या फिर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है? ये टी फॉर टाइगर वाला है, ठीक है? चलो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग? फिर वही करेंगे क्या? हम लोग x प्लस वन को क्या करेंगे? जीरो कर इक्वल कर लेंगे, तो इसको क्या हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस वन। अब x इक्वल टू माइनस वन इस पे पुट कर दो अपना, और इसमें पुट करोगे तो तुम्हारा क्या होगा? जैसे ही तुम पुट करोगे यहाँ पे तो क्या होगा? माइनस वन के पावर फोर, फिर माइनस वन के पावर थ्री, प्लस माइनस वन के पावर टू, प्लस माइनस वन प्लस वन। यही होगा बेटू? हाँ भैया यही हो। अगर इवन नंबर तो ये वन बन जाएगा, ऑड नंबर है तो माइनस वन ही रहेगा, और अगर माइनस प्लस है मतलब इवन नंबर है ऊपर स्क्वायर है तो प्लस, फिर माइनस वन है, माइनस वन बन जाएगा, ये प्लस वन। फिर चेंज कर लो इसको, वन माइनस वन
+1 -1 +1, ये समझ में आ रहा? +1 -1 काट देगा, +1 -1 काट देगा, लेकिन 1 तो बच गया यहाँ पे भैया। अगर 1 बच गया इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या आ गया? R1 हो गया इसका। बेटा R ये रिमाइंडर है, ठीक है। अगर R रिमाइंडर 1 आ गया तो इस आप क्या लिखोगे? इट्स मीन दैट x + 1 is not a factor of x power 4 plus x power cube plus x square plus x plus 1। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं, देख एक बार। हाँ ठीक है, सेम इसमें भी करेंगे, बाई रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे हम लोग x + 1 = 0, तो x = -1, और इसकी वैल्यू यहाँ पे फेंक दोस्तों। यहाँ जैसे ही फेंकोगे बेटा क्या बन जाएगा? ये -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर क्यूब प्लस 3 -1 की पावर स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। अगर इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में चला जाएगा, ये 1 प्लस 3 -1 का क्यूब है। अगर -1 का क्यूब है तो क्या होगा? 3 × -1। अरे -1 के पावर अगर -1 की पावर ऑड नंबर है तो अपने वो -1 तो -1 ही रह जाएगा ना। -1 × -1 +1, फिर +1 × -1 -1, ठीक है। चलो फिर 3 × 1, क्योंकि -1 पावर स्क्वायर है तो 1 बन जाएगा, प्लस -1 प्लस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। अगर कोई दिक्कत नहीं तो फिर इसको ऐसे लिख लो, 1 1 -3 बन जाए 3 तो -3 प्लस 3 3 बन जाए 3 -1 प्लस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। +1 -1 में काट दिया, +3 -1 काट दिया, फिर रिमाइंडर 1 बन गया। फिर अगर रिमाइंडर 1 बच गया तो इसका मतलब यही लिख लो सीधा सीधा। अगर r आपका 1 आ गया, r जरूरी 1 है, r आपका कुछ भी आ सकता है, तो r अगर रिमाइंडर कुछ भी बच गया तो इसका मतलब वो पूरा काट नहीं रहा है, और अगर पूरा काट नहीं रहा है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि क्या होगा? ये x क्या है? x + 1 है। x + 1 is not a factor of इसको लिख लेना यहाँ पे x⁴ प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक, चलो नोट कर लो। ठीक है, इरेज कर रहा है। चलो हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हम लोग इसमें चेक करेंगे सेम चीज। यार मैं सोचा ना कि यार तुमको होमवर्क दे दूं, फिर कहोगे ये वाला बड़ा है, इनको आ नहीं रहा था इसलिए होमवर्क दे दिए। चलो बता दे रहा हूं, ठीक है। सुनो क्या कर रहे हैं हम लोग, यूजिंग आरटी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर क्या करोगे, x + 1 को हम लोग 0 मान लेंगे, x प्लस उसको 0 के इक्वल कर लेंगे, x = क्या होगा? -1 होगा। अब -1 उठा के यहाँ पटक दो, यहाँ पटको क्या होगा? -1 का क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर, -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। ठीक है, चलो -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, फिर 1 का स्क्वायर तो -1 का ये +1 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, क्यों? क्योंकि साइन बाहर माइनस का है। फिर -2 प्लस √2 इंटू -1, तो -1 ये प्लस में चला जाएगा, तो +2 प्लस 2√2। सही कर रहा हूं यार? ठीक है, प्लस √2। ठीक है, चलो -1 इंटू -1 क्या होगा? -2 प्लस 2 प्लस 2√2 प्लस √2, तो -2 √2 ये काट देगा एक दूसरे को, फिर 2√2 प्लस √2 क्या होगा? 3√2 हो जाएगा। सही कर रहा हूं यार? ऐसे चेक कर 2.4 क्वेश्चन नंबर। √2 है कि +√2 है यार? यार 2√2 तो कुछ है ही नहीं है यार, सॉरी। √2 प्लस √2 क्या होगा?
2√2, ठीक है। तो 2√2 आ गया, और 2√2 क्या है आपका, ये रिमाइंडर आया आपका। मैंने आपसे क्या बोला था कि बेटा रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, और रिमाइंडर 2√2 आ गया, तो आप लिख लेना दैट इज x+1 is not a factor of x³ minus x² minus 2 plus √2 x plus √2। नोट कर लो। चलो आई होप नोट कर लियोगे। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम आ गया यार, फैक्टर थ्योरम। अब क्या करोगे? अबे कुछ नहीं करोगे, फैक्टर थ्योरम कुछ अलग चीज नहीं है, हमारा रिमाइंडर थ्योरम का भाई है। अगर तुमको रिमाइंडर थ्योरम ही नहीं निकाल पा रहे हो तो फैक्टर थ्योरम निकाल के अचार डालोगे? नहीं डालोगे ना। नहीं भैया हम तो डालेंगे भैया, आम का अचार डालेंगे। अबे मारे बहुत मार। सुनो सेम जैसे करता है, अभी मैंने 4 क्वेश्चन किए एग्जैक्टली एकदम सेम करोगे, कोई डिफरेंस नहीं। तो भैया अलग अलग का क्वेश्चन दिया है, अबे अलग अलग से दिया है तो कंफ्यूज कर सके तुमको, ठीक है। चलो बताता हूं कैसे। एकदम सेम एकदम सेम एकदम सेम, हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। देखो कैसे करो, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। हम लोग क्या करते हैं, जो ये छोटू वाला x+1 है इसको हम लोग इज इक्वल टू 0 मानेंगे। क्या करेंगे? 0 मानेंगे, और 0 मानते ही क्या होगा, ये x+1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1। और जहां जहां x है वहां अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब gx इज अ फैक्टर ऑफ दिस, और नहीं है इट्स मीन दैट gx इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस। कैसे भैया इतना क्या बकबका रहे हैं बताइए ना। देखो x+1 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू -1। ये होगा? हाँ भैया होगा। अगर होगा तो इसको यहां उठा के पटक दो, यहां इसको उठा के पटकोगे तो कैसे करोगे, ऐसे ना लिखोगे बेटा। x इज इक्वल टू -1 मतलब 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2x 2 इंटू -1 इंटू -1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। -1 का क्यूब -1 होता है, इसलिए -1 इंटू 2 -2 प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए 1 -2 इंटू -1 होगा तो इससे -2, लेकिन -2 इंटू -1 इसका मतलब ये +2 हो जाएगा, और +2 -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। -2 से +2 काट देगा, +1 से -1 काट दे, मतलब 0 आ गया। इसका मतलब रिमाइंडर क्या हुआ? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब कि gx is a factor of px। सिंपल, यही करना था, इसीलिए तो इतना परेशान हो रहे थे। पता आपको कोई बहुत बड़ी चीज थी नहीं थी ना, क्या परेशान हो रहे बेटा? हम है ना, परेशान मत हो। तुम्हारा भाई है एकदम, तुमको मैथ से एकदम सच्चा वाला प्रेम करवाएगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। जितना तुम्हारी और तुमको नहीं प्रेम करवाई ना, उतना तुम्हारा भाई तुम्हारा मैथ से करवा देगा। बस बने रहो तुम, ठीक है। आओ आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो करो इसको, वापस 5 सेकंड है, कर लो भैया। 5 सेकंड कैसे करेंगे, आप खुद ही 5 मिनट कर, अबे स्टॉप कर लो ना। चलो आई होप कर लियोगे, अगर कर लियो तो बहुत ही अच्छा, नहीं कियो तो आप सीख लो। चलो यूजिंग आरटी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज करेंगे हम लोग भैया, x+2 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। ये जो छोटा वाला पॉलिनोमियल है इसको हम लोग 0 के इक्वल कर लेते हैं, यही करते हैं ना। हाँ भाई यही करते हैं। अगर यही करोगे तो मेरे लाल पीले हरे नीले इसको ऐसे नहीं कर सकते हो, x इज इक्वल टू -2। बताओ भैया यही करना है, ये तो हमको आता है। अबे आता है तो तो बहुत ही अच्छा है ना। अगर आता है तो इसको उठा के यहां पटक दो, ऐसे ही पटकना। चलो आओ देखो, -2 यहां रखोगे क्या होगा, -2 का क्यूब प्लस
3 × -2 का स्क्वायर प्लस 3 × -2 + 1। कोई दिक्कत नहीं भैया। -3 का क्यूब मतलब सॉरी -2 का क्यूब मतलब 8 माइनस में भैया कैसे ऐसे 2 × 2 × 2 लेकिन सब माइनस में है तो 2 2 जा तो 4 हुआ, 4 2 जा तो 8 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, इसलिए -8। समझे गुड वर्क? हाँ भैया समझ गए। अब ये समझ गए तो तब का दिक्कत है। ये -8 होगा, हाँ भैया होगा, तो इसको प्लस कर लो ना, प्लस करोगे फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा भैया 4 होगा, माइनस प्लस में बजाय 4 3 जा 12 प्लस 12 प्लस 3 2 जा 6 होगा, बल्कि माइनस का लगेगा भैया -6 लिखेंगे, हाँ लिखेंगे भाई, इसको ऐसे कर लो। अब इसको अच्छे से लिख लो, -8 प्लस 12 -6 प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं भैया। भैया -8 प्लस 12 भैया माइनस माइनस प्लस कर लें क्या? 8 + 6 14 मतलब -14 हो गया भैया। फिर 12 + 1 13 तो +13 हो गया भैया। 14 में से 13 जाए कितना बचेगा भैया -1 मतलब रिमाइंडर भैया मेरा -1 आ गया। अबे तो रिमाइंडर -1 आ गया तो क्या दिक्कत है? कौन दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब gx is not a factor of px। नोट कर लो। कर लिए बबुआ, चलो मिटाते हैं। चलो आओ मेरे लाल गुलाबी हरे नीले पीले, आओ चलो फिर सेम क्वेश्चन। होमवर्क दे दें क्या तुमको? बहुत इजी है यार, फालतू गरियाओगे काहे दे दें। चलो देखो बेटू, अब यहां फिर करो सेम चीज यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। भैया आपकी राइटिंग बहुत घटिया है, एडजस्ट कर लो, ठीक है। चलो सेम चीज बेटा क्या करेंगे, x - 3 है = 0 कर लो, या क्या होगा x = 3 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको उठा के यहाँ पटक दो उस पे। अगर पटकोगे बेटे तो क्या बनेगा 3 का क्यूब -4 3 का स्क्वायर प्लस x। भैया x की वैल्यू रखिए ना। अबे x की वैल्यू तो तुम बताओ ना, पर x की वैल्यू क्या थी भैया? पर्सनल मत होइए भैया, अबे नहीं होंगे। चलो 3 रखोगे यहाँ पे प्लस 6। कोई दिक्कत नहीं भैया। 3 का क्यूब कितना 27 -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 4 9 जा 36 प्लस 3 प्लस 6। कोई दिक्कत नहीं भैया। 27 प्लस 3 कितना होगा 30 30 प्लस 6 36 36 -36 और प्लस माइनस काट देगा बना देगा 0 और 0 होगा आर मेरा 0 हो गया भैया। इसका मतलब भैया तुम्हारा gx जो है इज अ फैक्टर ऑफ px। चाहे तुम px लिख लो, फिर चाहे तुम ये वाला नंबर पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ कोई दिक्कत नहीं भैया, नोट करिए ना सर। चलो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरा बच्चा? कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? अगर इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बेटा इसमें 4 क्वेश्चन में चारों में px की वैल्यू सब दी हुई है। 4 या 5 कितना है? हाँ 4 है बेटा। 4 क्वेश्चन है, चारों px दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, और कोई भी किसका फैक्टर कब होगा? जब रिमाइंडर 0 होगा। याद आ रहा है? अगर रिमाइंडर 0 है इट्स मीन दैट यो फैक्टर है एक दूसरे का, और अगर फैक्टर है तो तुमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और तुमको बस सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे बताते हैं। देखो यहां बस एक चीज लिख लेना, यहां पे एक गिवन करके लिख लेना x - 1 ये जो दिया है, पेन चेंज कर लें क्या? ऐसे कर लो, इसको पेन चेंज कर लो। is a factor of px कब? when
r इज इक्वल टू 0। अगर r 0 होगा बेटा तभी तो उसका फैक्टर बनेगा, अगर r 0 नहीं है तो कैसा फैक्टर कैसा वो, समझ रहे बेटा? अगर ये समझ गए तो बस हमारा काम हो गया। हमारा काम कैसे हो गया बताता हूं, देखो देखो कैसे, सिंपल सिंपल यहाँ लिखो। क्या दिया, x माइनस 1 दिया है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बोला है, ये तो मैं रिमाइंडर थ्योरम यूज करूं तो x इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, इसको यहाँ उठा के यहाँ पटक दो, यही करोगे ना, पेन चेंज कर लो इसलिए। देखो एक बात बताओ हमको तुम लोग, क्या पेन है देखो, अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल 1 ले लेंगे हम लोग, और 0 क्या है, यही तो बेटा तुम्हारा रिमाइंडर है ना, बताओ, है ना? तो अगर मैं r इज इक्वल्स टू इसको लिख लूं x स्क्वायर प्लस x प्लस k, कोई दिक्कत है बताओ? सॉरी, आप इसको हल करिए, बताइए फटाक से सॉल्व करो। देखो ये सिंपल सी बात समझो, अगर ये फैक्टर 0 होगा इसके इक्वल तभी तो ये x इज माइनस 1 फैक्टर ऑफ px बोला है। अगर ये फैक्टर ही नहीं है तो कैसा px कैसा gx कैसा वो, नहीं होगा ना, नहीं होगा भैया। तो उस वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट करो क्या होगा, फिर r इज इक्वल r क्या है 0 हो जाएगा, तो यहां पे ऐसा लिख लोगे, यहां पे ऐसा लिख 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस x मतलब 1 प्लस k, 0 is equal to 1 plus 1 plus k, 0 is equals to 2 plus k, उधर कर लो k is equals to minus 2, ये तुम्हारी वैल्यू आ गई k की, आंसर नोट कर लो। अबे छोटू सा था एकदम, ठीक है, नोट कर लो। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड पे। चलो बेटा अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पे, ठीक है। चलो bx क्या बोला है, सेम हम लोग वही करेंगे, क्या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना? तुमको ये नहीं चेक करना है बेटा कि तुम्हारा फैक्टर है कि नहीं है, फैक्टर है तभी वो px के बराबर दे दिया है, अगर फैक्टर नहीं हो px बराबर होता ही नहीं तुम्हारा वो, तो बस इसको उठा के यहाँ पटक दो, उस पे यहाँ रखो क्या 1 मतलब 2 into 1 का स्क्वायर प्लस k into 1 प्लस अंडर रूट 2 और इज इक्वल टू 0 लोगे, क्यों? क्योंकि हम इसको r के इक्वल ले रहे हैं ना, यहाँ इसको 0 हटा लो तो हम इसको r के इक्वल ले रहे हैं, अगर r क्या है, r 0 है तो 0 इज इक्वल्स टू 2 अंदर 2 का स्क्वायर 1, 1 का मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, तो 2 अंदर 2 प्लस k into 1 k प्लस रूट 2, तो ये क्या होगा बताओ, 0 इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 प्लस k होगा, हाँ होगा भैया। तो k इक्वल टू क्या होगा, तो ऐसा कर लो ना, 2 उधर करेगा माइनस 2 इज इक्वल्स टू रूट 2 प्लस k, फिर उधर कर लो k इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस रूट 2। समझ में आया कैसे हुआ, वेल स्टेप नहीं समझ में आया ना, अबे ऐसे ही हुआ, देखो रूट 2 इधर भेजोगे, अगर इधर भेज दिए तो ऐसे नहीं लिख सकते हो k इज इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस रूट 2, मैंने यहाँ माइनस प्लस कॉमन निकाल लिया, फिर माइनस कॉमन कर लो 2 प्लस रूट 2 बन जाएगा ना, वही तो लिखा हूँ, और कुछ नया लिख दूंगा का, बताओ बताओ, ये नहीं ना, तो बस एक बार आंसर हो गया, a की वैल्यू आ गई, ठीक है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, सेम इसमें ये करोगे हम लोग, x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना बेटा? अगर x इक्वल टू 1 होगा तो उठा के इसको पटक दो, उसमें ऐसे पटकोगे क्या होगा, k x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 फिर 1 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं भैया, तो बस k बन जाके माइनस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 2 इंटू वो, तो अंडर रूट 2 प्लस 1, और इसको इक्वल टू 0 लोगे, इक्वल टू 0, क्यों 0 लेंगे भैया, क्योंकि रिमाइंडर हम लोग 0 चल रहा है, अगर 0 नहीं होता तो ये px बराबर ही नहीं होता, तो यहाँ क्या होगा k इज इक्वल्स टू, या तो ऐसे एक एक करके हम करेंगे, k माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है, फिर k इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस रूट 2, यहाँ पर से लिख लो k इज इक्वल्स टू रूट 2 माइनस 1,
आंसर नोट कर लो। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हम तो नहीं करेंगे बेटा। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एकदम छोटू सा क्वेश्चन है, x की वैल्यू रखोगे, जो भी आंसर आएगा पुट कर लेना। अब ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, फैक्टराइज पे। चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 पे अपने। चलो बेटा, और तुम फैक्टराइजेशन सिखाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट वीडियो देखे होते तो अभी तो आइडिया होता, नहीं देखे हो तो आइडिया नहीं होगा, बट फिर भी मेरा फर्ज है बताना, मैं बताऊंगा। देखो फैक्टराइजेशन में क्या होता है बेटा कि एक तो पहला दो केस बनते हैं फैक्टराइजेशन में। पहला केस तो ये बनता है बेटा कि या तो प्लस माइनस, पहला तो ये होता है कि प्लस माइनस करने पे ये बीच वाला टर्म आना चाहिए और इनटू करने पे ये वाला टर्म आना चाहिए। या तो ये वाला आ जाए या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई ए, अगर a इंटू सी, ये a मान लो, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी में अगर देखो तो ये b का टर्म b में हो गया, इसलिए तो a इंटू सी का जो टर्म होना चाहिए वो तुम्हारा इनटू में मल्टीप्लाई होना चाहिए। अभी बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ना, बट कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूं, बहुत सिंपल है। देखो यहां पे लिखो क्या, 12x स्क्वायर। अब 7x को ऐसे स्प्लिट करो कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इसके बराबर आ जाए, या तो इसके मल्टीप्लाई इसको इनटू कर लें। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 6x माइनस x प्लस 1, तो क्या दिक्कत होगा? अरे 6x माइनस x प्लस 7 माइनस 7 ही ये तो होगा, बताओ। हाँ भैया होगा। तो इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं ऐसा करूं 6x कॉमन निकाल दूं, 6x कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ तो भैया बचेगा मेरा 6x कॉमन निकाले तो क्या बनेगा, 2x बचेगा। अरे 6x इंटू 2x क्या होगा, 6 टू द 12, x इंटू x स्क्वायर, यही होगा ना। और यहाँ पे क्या होगा, -1 आएगा, आएगा। हाँ भैया आएगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकालोगे, माइनस। अब देखो तुम्हें एक चीज और ध्यान देना बेटा, क्या ध्यान देना है कि तुमको अंदर का जो आए फैक्टर दोनों सेम आए और बाहर का जो आए वो सेम आए। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा मैं और तरीके से समझाता हूं। देखो अगर मैं 6x में इसमें इंटू करूं तो क्या होगा, 6 टू द 12, 12x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ होगा। और 6x में इंटू करो तो क्या बन जाएगा, 6x बन जाएगा। कोई दिक्कत? सेम यही चीज आ गया। अब इसमें कैसे करोगे, देखो सिखाते हैं। सिंपल से इसमें देखो, इसमें आप ऐसे लिखोगे हाँ 6 से निकालो ना, 6x करेंगे तो यहाँ क्या होगा भैया, 2x। तो ऐसा नहीं कर सकते क्या, 4 और 3, 4 3 12 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। ऐसे कॉमन नहीं करो, रुको देखो देखो देखो, मैंने कहा ना कि इन दोनों का मल्टीप्लाई भी आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, ऐसा करना है ना, ऐसे ही करेंगे हम लोग। देखो 12x स्क्वायर है प्लस माइनस, ऐसा करो -4x माइनस 3x प्लस 1, ऐसे लिख सकते हो, बताओ भैया ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि 4 प्लस 3 क्या होगा, 7 होगा, और माइनस माइनस लगेगा, और 4 3 कितना होता है, 12 होता है भैया, तो 12 भी आ गया। मैंने बोला ना a इज c, a इंटू सी में ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाना चाहिए, और a और c आपको यही है, 12 बन जाए 12, 4 3 12। समझ में आया? एक तो करो समझ में आएगा, आराम से करो समझ में आएगा। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ 4 कॉमन ले लें, ले लीजिए भैया, 4x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 3x कॉमन अंदर आएगा, यहाँ पे बाहर 1 आएगा अंदर, यहाँ पे यही आएगा। हाँ भाई यही आएगा। और यहाँ अगर सेम चीज, अगर यहाँ पे सेम चल रहा है तो यहाँ क्या करो, बस -1 कॉमन निकाल दो, और -1 कॉमन निकालोगे क्या आएगा, 3x - 1, क्योंकि -1 से अगर इंटू करोगे तो -3x हो जाएगा, और माइनस है तो ये +1 बन जाएगा। समझ में आया? अब ये वाला जो टर्म है, पेज चेंज करो, देखो ये वाला टर्म ये टर्म एक साथ हो जाएगा, और ये वाला टर्म एक साथ हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है तो इसको एक बार लिखोगे 3x - 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट क्या होगा, 4x - 1 ये तुम्हारा आ गया फैक्टराइजेशन। और अगर इसी में तुम्हारा x की वैल्यू पूछता तो तुम्हारी x की दो वैल्यू आती, कैसे,
मैं देखो ये फैक्टराइजेशन में, ये फैक्टराइजेशन हमारा बस यही तक होगा, ये 3 लेयर में ही फैक्टराइजेशन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तुमको और ज्यादा जानना है एक्स वैल्यू कैसे निकालते हो, तो ऐसे निकालेंगे। देखो पहले बता दे रहा हूं, फैक्टराइजेशन यहीं पे तुम्हारा खत्म हो गया है, इसके आगे फैक्टराइजेशन नहीं होता है। अगर इसमें x की वैल्यू निकालनी तब करोगे। कैसे करोगे? 3x - 1 = 0, 3x = 1, x = 1/3। एक x की वैल्यू क्या आएगी? 4x - 1 = 0, 4x = 1, x = 1/4। x की दो वैल्यू आ गई, 1/3 1/4। अब यहां पे इसको रखोगे, सेटिस्फाई कर देगा। ये तुम करना था फैक्टराइजेशन में, ठीक है। चलो इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इसको बस यहीं पे खत्म करो। इसको लिखो क्या? 4x - 1 और 3x - 1 एक ब्रैकेट में। ये तुम्हारा फैक्टराइजेशन हो गया कंप्लीट। इसमें आ जाओ, क्या करना है? 2x² है, हमको ऐसा प्लस माइनस कुछ ऐसा करना है, 2x से 12x, 2x, ठीक है। प्लस माइनस ऐसा कुछ करें कि मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों बराबर आ जाए और प्लस माइनस करने पे इसके बराबर आ जाए। तो यहां पर अगर मैं ऐसा लिख लूं 2x + 6x + x + 3, कोई दिक्कत होगा? हाँ, नहीं दिक्कत होगा ना। 3 2 क्या होता है? 6 होता है, तो 6 6 1 6 हो गया, और प्लस माइनस प्लस करने पे 6x + x 7x हो जाएगा, मतलब वही हो गया ऊपर वाला। तो यहाँ क्या 2x कॉमन लोगे, कॉमन लेते क्या हो गया? x बचेगा, और 2x कॉमन लेते यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 बचेगा। बताओ समझ में आया ये चीज? 2x × x 2x² और 2x × +3 3 2 6 6x आ गया। फिर यहाँ पे, यहाँ जहां अगर सेम चीज उतर रही, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं था, +1 कॉमन लोगे, x + 3, x + 3 कॉमन, तो एक ब्रैकेट क्या होगा? 2x + 1 और एक ब्रैकेट x + 3। देखो ये वाला एक साथ होगा और ये वाला एक साथ होगा, ये दोनों सेम है, इसलिए इसको बस एक बार लिखोगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन मार्क खत्म। आते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको नोट कर लो। चलो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेम चीज कैसे करोगे कि भैया एक चीज बताओ बेटू मेरे, 6 या 36 होता है, तो 36 को कुछ ऐसा स्प्लिट करो कि 5 बन जाए, प्लस या माइनस करने 5 आ जाए। अगर भैया या अगर कुछ नहीं समझ में आया तुमको ना कि कैसे स्प्लिट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो ऐसा करो बस। 6 या 36 होता है, a × c इतना लिख लो, तो उसको एलसीएम ले लो, ठीक है। 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। अब तुमको इन्हीं चार नंबर से लेना पड़ेगा। 3 3 जा 9 2 2 जा 4। अगर मैं 9 - 4 करूं तो 5 आ जाएगा। हाँ, तो बस तुमको मिल गया 9x - 4x 5x आ गया, खत्म। सिंपल बेटा, एकदम सिंपल, चिल करना है। देखो यहां क्या लिखा? 6x² + 9x - 4x - 6। कोई दिक्कत? 9x + 4x जाएगा, बचे 5x और -6 -6 आ गया, और 9 4 36 होता है, 6 36। बताओ बताओ बताओ, आ गया ना? हाँ आ गया। तो कैसे क्या लिखा लोगे? अगर मैं 3x कॉमन निकाल दूं, अगर इसको निकाल दूं, यहाँ क्या बचेगा? 2x + 3, क्योंकि 3x 3 2 6 x × x², 3 3 9 9x आ गया। अब यहाँ माइनस क्या निकालोगे? अगर मैं -2 कॉमन निकाल दूं, यहाँ अंदर क्या आएगा? 2x - 3, सेम चीज आएगा। -2 × -x करोगे अगर, तो -2 × -2 क्या होगा? 4, 2 2 4 होगा, -4 आ गया, और माइनस में लेकिन इसमें अंदर प्लस कर लेना। अगर अंदर प्लस करोगे तभी वाला सिंबल्स मैच करेगा, और -2 + 3 करो तो -6 भी आ जाएगा। तो 3x × -2 क्या होगा? 3 2 6, नहीं ऐसे नहीं करो, प्लस में इस मल्टीप्लाई नहीं करो, ये वाला एक साथ, ये वाला एक साथ, क्या लिखोगे? 3x - 2 एक ब्रैकेट में और 2x + 3 एक ब्रैकेट में। कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हारा आंसर होगा। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है। चीते मेरे, देखते कौन सा चीता पहले कर देता है, और कर दिया करो यार, ठीक है। ज्यादा नेता मत बना करो, ठीक है। चलो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन पे। चलो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। इसमें 4 क्वेश्चन है, हम लोग आराम से करेंगे, ठीक है।
अब देखो इसे फैक्टराइज करना है आपको, लेकिन बेटा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तुम्हारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों भैया, क्योंकि यहाँ देखो ना हायर डिग्री क्या है 3 है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें कैसे करोगे बेटा मेरे, देखो एकदम सिंपल समझो, बस थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे, इसमें हम लोग कुछ चीजें इंटरचेंज करेंगे। कैसे करोगे, देखो अगर इसको मैं इधर लिख दूं और इसको इधर लिख दूं, क्या ऐसे लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, ऐसे लिख सकते हो भैया, कुछ भी लिख इधर उधर करना ही कर दीजिए। हाँ देखो यहाँ क्या करो, x कॉमन निकाल लो, अगर x कॉमन निकालो तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन बनेगा, हाँ भैया बनेगा। यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो, माइनस 2 कॉमन निकाल दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा ना, हाँ ठीक, ये चीज समझ में आया। देखो x क्यूब है और मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको इंटरचेंज किया, x को इधर किया, 2x स्क्वायर उधर फेंका, और इसको फेंकते ही क्या बना बेटा मेरा, x क्यूब माइनस x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 बना। तो हमने क्या किया, अब ये वाला पोर्शन देखो, ऐसा हम लोग दिखाते नहीं है, लेकिन हम लोग ये वाला पोर्शन एक साथ ले लिया और ये वाला पोर्शन एक साथ ले लिया, ठीक है। और ये जैसे ही मैंने लिया, यहाँ से मैंने क्या किया, x कॉमन निकाला तो क्या बना, x स्क्वायर माइनस 1 बना अंदर, और माइनस 2 यहाँ से कॉमन निकाला, यहाँ क्या बना, x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 2 आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है भैया, और अगर माइनस 2 आएगा या फिर माइनस 2 कैसे आएगा यार, 1 आएगा ना, माइनस 1, क्यों, क्योंकि 2 कॉमन निकाले हो ना। ये छोटी छोटी चीज ध्यान देना बेटा, ठीक है। तो अंदर क्या आ गया, x माइनस 1 आ गया। अब ये हमको पता है, हम पहले क्या करते हैं, ये दोनों एक साथ ले लेंगे और ये वाला एक साथ ले लेंगे, ये क्या होगा, x माइनस 2x एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और इधर वाला क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, बस ये बार आंसर हो गया। एक छापड़ मारेंगे, अगर इतने पे छोड़ कर आए ना क्यूबिक पॉलिनोमियल में, इतना छापड़ मारूंगा, इतना छापड़ मारूंगा ना, किसी ने सोची ना होगी, ठीक है। देखो एक बात बताओ, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख सकते हो, बताओ 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 भैया, लिख सकते हैं, अबे लिख सकते हो, तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ना, हाँ भैया होता है। तो x माइनस 2 x प्लस 1 और x माइनस 1, अब तुम्हारा ये कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है। चलो नोट कर लो। अरे भाई थक गया। चलो बेटा हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बेटा ये वाला क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बताऊंगा कैसे। देखो इसमें ना हम लोग पहले, अगर जैसे पहले वाले मेथड में किए हैं, अगर वैसे करोगे ना तो नहीं आने वाला, मैं बताऊंगा कैसे। पहले हम लोग उसका एक ऐसा करते हैं, एक फैक्टर निकाल लेते हैं। अगर मैं इसको अगर x प्लस 1 एक फैक्टर मान लूं, इसका मैं मान ले रहा हूं, सपोज कर रहा हूं, सही होगा कि नहीं होगा आई डोंट नो। अगर x प्लस 1 फैक्टर मान लूंगा तो उसको हम रिमाइंडर थ्योरम्स करेंगे, अगर तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, सॉरी 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 0 इक्वल मानोगे, हाँ मानेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या, माइनस 1 आएगा, हाँ आएगा, पुट करके देख लो, ये 0 बना दिया, इसका मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है। 0 मतलब 1 का क्यूब, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक डायरेक्ट कर रहे हैं, 1 माइनस 1 का क्यूब मतलब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर मतलब माइनस 3, माइनस 3 मतलब ये माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 9x मतलब 9 ये प्लस हो जाएगा, क्यों 1 इंटू करेगा प्लस 5, 5 प्लस 3 8, नहीं यार काम डाउन, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस आना चाहिए ना, ये माइनस होगा ना, ये माइनस होगा, माइनस नहीं यार ये प्लस ही होगा, तो 3 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 9 प्लस 5, ये 0 बनना चाहिए यार, इसका मतलब 0 नहीं बनेगा, x प्लस 1 इसको x माइनस 1 फैक्टर हो गया, एक बार x माइनस 1 पे चेक कर लेते हैं हम लोग, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, 1 पे रख लो, 1 का क्यूब 1 होता है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 9, अगर माइनस 9 करोगे क्या आएगा, 9 ही आएगा, प्लस 5 आ जाएगा, 5
5 प्लस 6 प्लस 6 3 9 3 12 माइनस 12, तो इसका आंसर तो -6 आ रहा है। इसमें कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? चलो रख के देख लेते हैं डायरेक्ट। -1 का क्यूब करो क्या आएगा? -1 आएगा, फिर -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 -1 प्लस 5, ये आएगा। हाँ भी आएगा। तो -3 इंटू ये क्या हो जाएगा? -1, ये 1 हो जाएगा, 1 3 जा 3, तो ये -3 ये आएगा, फिर माइनस ये +9 हो जाएगा और वो +5 हो जाएगा। 3 प्लस ये -4, 9 प्लस 5 14 हो जाएगा। तो 10 ही आ रहा है, सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा है। शायद कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। आई थिंक बेटा मिस्टेक ये कर रहा था कि यहाँ प्लस नहीं है माइनस है क्वेश्चन में। सॉरी बेटा। फिर हम चेक करेंगे अपना x -1 पे, x -1 0, x +1 पे, तो x क्या होगा? -1 हो जाएगा। इसमें यहाँ पर रख लो -1 का क्यूब -1 और -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5 -1 और 3 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, तो 3 1 3, तो ये क्या होगा? -3 फिर -9, ये +9 हो जाएगा और ये -5 है ही, तो क्या होगा? -3 -5 -5 तो -9 +9 0 बना देगा। और 0 बनाने का मतलब ये क्या हो गया? x + 1 सेटिस्फाइड कर गया। अब अगर x + 1 सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसको फैक्टर निकालोगे। कैसे निकालोगे वो बताता हूँ। देखो x + 1 कैसे रखोगे? यहाँ पे x + 1 इसको डिवाइड करो, किसको? x³ -3x² -9x -5 को, ठीक है, डिवाइड करोगे। यहाँ पे क्या रखोगे? अगर ये बताओ मैं किससे रखूं पहले? x² से इंटू करूं? अगर x² से इंटू करो तो यहाँ क्या आएगा? x² -x², ये आएगा। बताओ ये x³ हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा भैया। तो यहाँ पे क्या माइनस करो, यहाँ प्लस कर लो, ये कट जाएगा, तो 3 + 4 4x² हो जाएगा -9x -5, ठीक है। हाँ ठीक है भैया। अगर ये ठीक है तब यहाँ पे क्या करो? +4 से कर लें। +4 से करेंगे -4 से करेंगे, ये सोचने दो मेरे को। +4 अगर करेंगे फिर +4x², साइन तो माइनस का लगना चाहिए क्योंकि -3x² है, माइनस लगेगा, माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है। फिर यहाँ क्या रखोगे? -4x² है, 4x इंटू करोगे और 4x करते क्या होगा? ये -4x² -4x प्लस कर लो, प्लस ये कट जाएगा, फिर 9 + 4 ये 5x हो जाएगा, 5x -5, ठीक है। फिर यहाँ पर किससे इंटू कर लो? 5 से कर लो, प्लस 5 से कर लो, 5x -5 काट के 0 बना देगा। तो इसका मतलब जो x² -4x -5 है, सॉरी -5, तो यहाँ पे -5 से इंटू, ठीक है। ये 0 बना देगा। अब 0 बनाया तो अब ये आ गया जो आपका x², अब ये जो तुम्हारा आया है x² -4x -5, ये जो आया तुम्हारा, अब इसमें फैक्टराइज करोगे। कैसे करोगे? अब वो पता है इंटू इसको करना है, फिर निकालेंगे कैसे। x लिखा है, x² है, अगर मैं -4x या फिर 2 × 3 कर लो क्या? अगर मैं 2x कर लूँ उसको और 4x है ना, 2x, या फिर मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? 2x अगर मैं ऐसे करूँ तो अगर 2x है ना, अगर x -5 ही कर लूँ,
रुको इसको ऐसे ही कर लेता हूँ, x से तो नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5x, अगर ऐसे करके करो तो कोई दिक्कत होगा? अबे यहाँ तो प्लस था ना यार, मैं गलती इतने क्यों कर रहा हूँ आज। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 5x और यहाँ माइनस 5, ठीक है। यहाँ से क्या करो, x कॉमन निकालोगे, क्या बनेगा x प्लस 1, यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे, माइनस 5 कॉमन निकालोगे, x प्लस 1, x प्लस एक्स माइनस 5 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 एक ब्रैकेट, ये तुम्हारा आंसर। ये सेटिस्फाइड कर गया? बहुत लंबा था ना, सॉरी यार, काफी टाइम ले लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। चलो बेटा आप आते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है? तो तुम भी कर लो, सब हम ही करेंगे क्या? चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 बताते रहे, 3rd का होमवर्क रहेगा और इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है? चलो 2y³ + y² - 2y + 1, इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं एक दूसरे से। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y³ - 2y + y² + 1। कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। यहाँ से हमने क्या किया, 2y कॉमन निकाल दिया, यहाँ क्या आएगा y² - 1, है ना? और यहाँ से क्या कॉमन निकाला हमने, ऐसा करते हैं प्लस कॉमन निकालते हैं, हाँ प्लस 1 ही अगर निकाल देते हैं, प्लस का 1 कॉमन करते हैं, क्या y², हाँ y² + 1, यहाँ पे -2 निकालना पड़ेगा, +1, क्वेश्चन गलत लिखा हूँ क्या, 2y³ + y² - 2y। आज क्या हो गया भाई, आज क्या हो गया मेरे को, ये -1 है, -1 है। -1, ठीक है, y² - 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालोगे हम लोग, 2y² कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा y, 2y निकाला है ना, तो y² - 1 निकलेगा। यहाँ से +1 कॉमन निकल, यहाँ पे y² - 1 निकलेगा। फिर ये साथ, ये वाला एक साथ, ये वाला एक साथ, तो 2y + 1 एक साथ हो गया और y² - 1 एक साथ हो गया। अब एक बात ध्यान देना कि y² - 1 है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा लो, तो 2y + 1 एक साथ हो गया, तो ये क्या हो गया, a² - b² हो गया, मतलब a + b और a - b, तो ये y + 1 और y - 1, ये तुम्हारा आंसर हो गया। खत्म, हमारा 2.3 भी खत्म, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं। बस आज के लिए इतना ही बेटा, तब मैं रिवीजन करते रहना, और जो 2-3 क्वेश्चन दिया हूँ, आई थिंक दो दिया हूँ, तो दोनों अपना प्लीज कर लेना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कर लेना यार, और कमेंट बॉक्स कमेंट करना, और कोई डाउट होगा तो भी कमेंट कर देना, हम लोग अपना फिगर आउट कर लेंगे उसको, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा पढ़ाई करते रहिए, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भाई सब संभाल लेगा, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखना और हंसते रहना और अपना ध्यान रखना। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।